टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में बेडरूम का अंधेरा कैसे मदद कर सकता है? टाइप 2 डायबिटीज दरों में वृद्धि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का प्रतिनिधित्व करती है। 2050 तक दुनिया भर में 1.3 बिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं, जो 2021 में 529 मिलियन से ज्यादा है, जिससे ये स्थिति 21वीं सदी की एक परिभाषित बीमारी बन गई है। हालांकि यह मधुमेह की रोकथाम के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में आहार, व्यायाम या वजन घटाने वाली दवा की जगह लेने की संभावना नहीं है, लेकिन रात में बेहतर रोशनी की आदतें आसानी से लागू की जाने वाली रणनीति के रूप में कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य वादे कर सकती हैं, बेनेडिक्ट ने लिखा। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि रात में तेज रोशनी आपके शरीर की ग्लूकोज को नियंत्रित करने की क्षमता को बाधित कर सकती है, जबकि वजन कम करना, व्यायाम करना और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ खाने जैसे जीवन शैली कारकों को आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में मदद करने के प्रमुख तरीकों के रूप में बताया जाता है। नए शोध से पता चलता है कि एक और भी सरल तरीका हो सकता है रात में रोशनी से बचना। कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को खराब नींद की गुणवत्ता या अवधि से जोड़ा गया है, जिसमें अवसाद, हृदय रोग और संज्ञानात्मक गिरावट शामिल है। रात में ज्यादा रोशनी के संपर्क में आना कई मानसिक विकारों से भी जुड़ा है। फिलिप्स ने कहा, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि रात में रोशनी के संपर्क को कम करना और अंधेरे वातावरण को बनाए रखना मधुमेह के विकास को रोकने या देरी करने का एक आसान और सस्ता तरीका हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम में लगभग 85,000 पुरुषों और महिलाओं के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रात 12:30 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कम से कम रोशनी के संपर्क में थे, उनमें टाइप 2 मधुमेह विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में काफी कम थी जो रात में सबसे ज्यादा रोशनी के संपर्क में थे। हमने पाया कि रात में रोशनी के संपर्क में आने से टाइप 2 मधुमेह विकसित होने की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। रात में रोशनी जितनी ज्यादा होगी, जोखिम उतना ही ज्यादा होगा, रिपोर्ट के वरिष्ठ लेखक और ऑस्ट्रेलिया के बेडफोर्ड पार्क में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रू फिलिप्स ने कहा। रात में रोशनी का टाइप 2 मधुमेह से कोई संबंध क्यों होगा? रात के समय की रोशनी नींद, जागने के चक्र या सर्कैडियन लय में बाधा डाल सकती है, जो शरीर की आंतरिक 24 घंटे की घड़ी है, जो रक्त शर्करा विनियमन सहित कई शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की मास्टर घड़ी काफी हद तक हमारे आसपास की रोशनी से संकेत लेती है और अप्राकृतिक प्रकाश या अंधेरा इसके हार्मोन के सूक्ष्म रूप से जारी होने को बाधित कर सकता है, जिससे चयापचय संबंधी विकार हो सकते हैं। डॉक्टर फिलिप्स ने कहा, रात में प्रकाश के संपर्क में आने से हमारी सर्कैडियन लय बाधित हो सकती है, जिससे इंसुलिन स्राव और ग्लूकोज चयापचय में परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने बताया कि ये परिवर्तन बदले में रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने की शरीर की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जो टाइप 2 मधुमेह के विकास को बढ़ावा दे सकता है। अध्ययन में प्रतिभागियों ने एक सेंसर से लैस कलाई डिवाइस पहनी थी जो एक सप्ताह के दौरान 24 घंटे के प्रकाश के संपर्क को कैप्चर करती थी। इससे शोधकर्ताओं को 13 मिलियन घंटे का प्रकाश सेंसर डेटा मिला। शोधकर्ताओं ने अगले 8 वर्षों में अध्ययन प्रतिभागियों को ट्रैक किया ताकि ये देखा जा सके कि कितने लोगों को मधुमेह हुआ। आंकड़ों से रात में प्रकाश के संपर्क और टाइप 2 मधुमेह के बीच खुराक प्रतिक्रिया संबंध का पता चला, जिसमें रात में प्रकाश के सबसे अधिक संपर्क से सबसे अधिक जोखिम जुड़ा हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया कि रात में प्रकाश के संपर्क में आने वाले शीर्ष 10% लोगों में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में 67% अधिक थी जो रात में प्रकाश के सबसे कम संपर्क में थे। हमने पाया कि जिन लोगों का स्तर बहुत मंद था, 1 लक्स से कम मोमबत्ती की रोशनी से नीचे, वे मधुमेह से अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। इससे अधिक उज्ज्वल स्तर वाले किसी भी व्यक्ति में मधुमेह का खतरा बढ़ गया था। रात में प्रकाश का स्तर जितना उज्ज्वल था, जोखिम उतना ही बढ़ गया था। पहले से ही जो लोग रात में औसतन 1 से 6 लक्स के संपर्क में थे, उनमें मधुमेह विकसित होने का लगभग 30% अधिक जोखिम था। लक्स प्रकाश की तीव्रता का रात भर शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को, जिन्हें मधुमेह की प्रगति और विकास का उच्च जोखिम माना जाता है, अध्ययन से बाहर रखा गया था। अध्ययन के लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि रात में प्रकाश पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए टाइप 2 मधुमेह का एक मजबूत भविष्यवक्ता था। निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सुझाव देते हैं कि हमारे हमेशा प्रकाशित समाज में रात के समय प्रकाश के संपर्क को कम करना टाइप 2 मधुमेह के प्रसार को कम करने की एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। स्वीडन में उपसाला विश्वविद्यालय में तंत्रिका विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिश्चियन बेनेडिक्ट पीएचडी ने कहा, जो शोध में शामिल नहीं थे, जबकि यह अकेले शारीरिक निष्क्रियता, खराब नींद और जंक फूड की खपत से चिन्हित अस्वास्थ्यकर जीवनशैली का प्रतिकार नहीं करेगा, ये बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
जिसमें टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करना शामिल है, एक बीमारी जो दुनिया भर में बढ़ रही है, इसलिए सुलभ निवारक उपाय महत्वपूर्ण हैं।